हेलो एवरीवन। तो आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं पाइथन डेवलपर प्रोफाइल के लिए। और यहाँ पे हमने शॉर्टलिस्ट किया है 10 अच्छे कैंडिडेट को जो रिटन क्वालिफाई करके आए हैं। इसमें जो सबसे पहले आए हैं वो है मिस्टर श्लोक। तो श्लोक जो है इन्होंने 72 परसेंटाइल गेन किया है, जहां बाकी लोगों का 80 और 90 परसेंटाइल था। बट स्टिल हमें इनका रेज्यूमे इसलिए पसंद आया क्योंकि इन्होंने लिखा कि सर, लाइफ में केवल मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता है। हम लाइफ में कॉलेज में अदर एक्टिविटी से भी नॉलेज गेन करते हैं, वो भी हमारे लाइफ में प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि ये टॉप नॉच बैडमिंटन प्लेयर है और इन्होंने काफी अच्छा मतलब नेशनल लेवल पे इन्होंने गेम खेला है। उसके अलावा ये काफी नॉलेजेबल है, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ये एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, ये कोडिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। और खास तौर से इन्होंने कॉलेज से पास आउट होते होते इन्होंने कई सारे छोटे छोटे वेब डेवलपमेंट की चीजें भी बनाई हैं। और इनका जो इंटरेस्ट है वो काफी लोगों से अलग हटकर है। ये केवल डेवलपर ही नहीं बनना चाहते, ये लाइफ में आगे चलकर लोगों को जॉब भी देना चाहते हैं, मोर लाइक एंटरप्रेन्योर। तो ये पहले शुरुआत करेंगे एज ए डेवलपर, बट इनका लाइफ में गोल है कि ये खुद की कंपनी खोलेंगे। तो हम इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं मिस्टर श्लोक का। तो चलिए पहले उनसे वार्तालाप शुरू करते हैं। हेलो मिस्टर श्लोक। हेलो। तो आप हमें ये बताइए कि आप पाइथन डेवलपर क्यों बनना चाहते हैं? सर वो शुरू से ही हमें मतलब सांपों का बहुत अच्छा शौक था, क्योंकि हमारा जहाँ पे घर है वहाँ पे हम जंगली एरिया में रह रहे हैं, तो उधर बहुत सारे सांप मिलते रहते थे अक्सर। तो मुझे उसमें सबसे ज़्यादा पसंद पाइथन था स्टार्टिंग से ही, क्योंकि बहुत मोटा होता है और बहुत तगड़ा होता है, वो सारे सांपों को खा जाता है। तो बहुत ही पावरफुल वो स्नेक होता है, और वो जब मुझे टेक्नोलॉजी में जब दिखाई दिया कि यहाँ पे भी पाइथन है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया उधर जाने से लिए। तो मैंने फिर सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस पाइथन सीखना है। लेकिन अफसोस कि यहाँ ऐसा सांप के बारे में कुछ नहीं था, यहाँ तो सब टेक्निकल है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है पाइथन। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मुझे आपका जो ह्यूमरस आंसर है बहुत पसंद आया कि आपको पाइथन पसंद था। और जैसा आपने बोला कि पाइथन सांप सभी सांपों को खा लेता है, तो वैसे ही पाइथन आज के दौर में सारी लैंग्वेजेस को खाता जा रहा है। राइट 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 राइट। और इसलिए हम भी अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को शिफ्ट कर दिया अदर लैंग्वेज से। अब हम पाइथन डेवलपमेंट पे पूरा फोकस कर रहे हैं और हमें एक अच्छा पाइथन डेवलपर चाहिए, और खास तौर से पैशनेट, जो आप पैशन आप में दिखता है। राइट सर, थैंक यू सर। तो मिस्टर श्लोक, ये बहुत अच्छा रहा कि आप हमारे पहले पहले क्वेश्चन पे आपने हमें इम्प्रेस किया, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि हमारे क्वेश्चंस इजी नहीं होने वाले, ये राइट सर, टफ राइट। होंगे। राइट सर, राइट। तो मिस्टर श्लोक, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको जावा प्रोग्रामिंग आती? जावा सर बहुत कम कम आती है, मुझे आती तो है, लेकिन पाइथन में सर मैं एक्सपर्ट हूँ। अच्छा अच्छा। जावा स्क्रिप्ट आता है आपको? हाँ सर, आता है। यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चंस। अच्छा, तो जावा जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है? ये एक्चुअली ये मुझे बस समझना है आपकी तरफ से। सर बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं एक्चुअली। हाँ। सर जावा एक भाषा है, और जावा स्क्रिप्ट उसी भाषा को जब स्क्रिप्ट रूप में लिख दिया गया है। जैसे पिक्चरों में लिखा जाता है ना कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, वो तुम्हारी स्क्रिप्ट है। हीरो कुछ और बोल रहा है, हीरोइन कुछ और बोल रही है, तो वो क्या है, वो उन दोनों की अलग अलग स्क्रिप्ट हो गई। तो जब जावा को जब दो लोग से ज्यादा जब यूज करते हैं, 5 लोग यूज कर ले, तो वो जावा से जावा स्क्रिप्ट हो जाती है। ये क्या बात है! आप तो एकदम ब्रेन टीजर हैं, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट हैं। नाइस, आपका जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप मुझे ये बताइए, पाइथन में लिस्ट और एरे होता है, तो लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है? सर लिस्ट तो बहुत सिंपल होता है। लिस्ट तो जैसे हम बाजार जाते हैं ना, बाजार, तो हम्म। सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी लेने तो एक झोला लेके जाते हैं घर से। उसी ओके। उसी झोलवा में हम आलू, बैगन, टमाटर, तोरई सब रख लेते हैं। तो ओके। जो झोला है वो टाइप ऑफ लिस्ट है वो। और जो ओके। जो सब्जियां हमने उसमें रखी, वो आप कह सकते हैं वो दैट आर एलिमेंट्स। ओके, तो नाइस सर यही नाइस, होता है। वेरी गुड। और जो अरे होता है वो तो जैसे घर में बहुत यूज करते हैं, अरे इधर आ, अरे उधर जा, अरे ये कर दे, अरे वो कर दे, तो वो तो अरे तो बहुत सिंपल है, अरे ये तो कुछ करता ही नहीं है। बहुत सिंपल यूज होता है अरे का। अरे मतलब ये जो मैं अभी एरे बोला, ये भी एरे है?
यस सर, ये भी एक अरे ही है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पॉइंट आउट करते हैं तो बोलते हैं कि तुम अरे हो, तो उसको बोलते हैं कि तुम अरे हो, तो तुम में सब अरे वाला ही टाइप जाएगा, तो इसलिए उसको अरे बोलते हैं। ओके, ओके, फॉर श्योर यू आर वेरी नॉलेजेबल। मतलब ये, अरे क्या बताऊं, मैं भी नहीं मतलब इतना दिमाग लगा पाता हूँ। मतलब थैंक फॉर श्योर, फॉर श्योर यू आर वेरी गुड। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए आप मुझे, वेब डेवलपमेंट में आपको क्या आता है? सर वेब तो मैंने आपको बताया था ना कि वेब में तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा जंगली एरिया से बिलोंग करता था, तो वहीं से मेरे ओके। अंदर इंस्पिरेशन आया कि मुझे पाइथन सीखना है। हम्म, और हम्म। यहाँ पे इतना जंगल था, हर जगह वेब ही वेब, मतलब मकड़ी के जाले बहुत सारे मिलते थे। तो इतना सारा ओके, जाला मेरे को दिख गया हर जगह, तो मैं जाले से बहुत प्रभावित हुआ उधर। तो मैंने ओके। सोचा कि क्यों ना मैं भी इसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर दूं। तो बचपन में तो मैं बहुत सारी मकड़ियाँ पकड़ता था, लेकिन अब जब हम्म, टेक्निकल में आया तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चीज है वेब टाइप का, तो हम्म। मैंने सोचा कि क्यों ना वेब का डेवलपमेंट किया जाए। तो आज मैं बहुत सारा वेब डेवलपमेंट करता हूँ, हमेशा करता ही रहता हूँ, सुबह शाम जब भी उठता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, यहाँ तक कि सपने में भी सर मैं वेब ही डेवलपमेंट करता हूँ। वाओ, वाओ! मैं आपके इस ह्यूमरस आंसर को समझ गया। आपका कहने का मतलब ये है कि आप जंगल में जब थे, तो आपने बहुत सारे जाले, मकड़े जाले, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को देखा। राइट सर, राइट तो राइट। आपको एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का कोड करना, और सामने फ्रंट एंड पे तो हमें वो ईज़ी दिखता है, लेकिन उसके पीछे का जो मकड़ा जाल है, राइट वो सर, इतना गहरा मकड़ा जाल है कि जिसको मतलब एक बेहतरीन प्रोग्रामर ही समझ सकता है। राइट सर, राइट सर। अच्छा, तो ये बताइए मिस्टर श्लोक, ऐसा ऐसा सिनेरियो बताइए कि अगर मान लीजिए आप हमारी कंपनी छोड़ कर के जाएँ, जाएंगे नहीं सर, ये सवाल ही नहीं उठता है सर। एक बार आप हमको लीजिए तो सारा पाइथन का डेवलपमेंट हम करेंगे, सारा वेब हम बना देंगे। तो यही यही तो सवाल है मेरा कि सारा आप बना देंगे, लेकिन आपके जाने के बाद कौन बनाएगा? मतलब आप उसको नॉलेज ट्रांसफर कैसे करेंगे? सर आप एक बार हमको मौका देंगे ना, हम सब कुछ बता देंगे। जो भी हमारी जगह पे आएगा उसको सब कुछ हम एक्सप्लेन कर देंगे सर। अच्छा। कुछ भी डॉक्यूमेंटेड रहेगा, सब कुछ लिखा रहेगा। हैं, उसको हम, हैं। यस सर, उसको हम ईमेल करेंगे, उसको हम जीमेल करेंगे, उसको हम बताएंगे, उसको सब हुँ, कुछ हम हुँ। लिखाएंगे, समझाएंगे। उसको नहीं समझ पाएगा तो बार बार समझाएंगे, कैसे नहीं समझेगा। नहीं समझेगा सर, हम बता रहे हैं, उसको कूट देंगे, नहीं नहीं समझ पाएगा तो, लेकिन समझाएंगे सॉरी, जरूर। सॉरी, कोट देंगे मीन्स मतलब आप उसको लिख के समझाएँगे या कोट कोट कूट मतलब देंगे? कूटेंगे मतलब अच्छा, मारेंगे नहीं कोड सर, देंगे। कोट कोट ओके, देंगे सर, ओके, ओके। कोट देंगे, यस सर। सॉरी, सॉरी सर, हमें लगा आपने बोला कूट देंगे। नहीं 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 सर, ये ऐसा नहीं करते सर, आईटी फील्ड में सर। ओके, ओके। नहीं, नहीं, तब ठीक है। तो मिस्टर श्लोक, ओवरऑल तो आप हमें बहुत पसंद आए। थैंक यू तो सर। मेरा अब लास्ट क्वेश्चन ये है, ये मैथमेटिकल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है? जी तो इसमें दिमाग लगाइएगा जी सर। और सोच के आंसर दीजिएगा। लोग बोलते हैं 2 + 2 4, जी सर। राइट? जी सर। बट कहीं-कहीं पर लोग ये भी बोलते हैं 2 + 2 5। राइट सर। ऐसा फ्रेज़ यूज़ करते हैं, कहते हैं कि 2 + 2 5, हम 2-2 5 हैं, है ना? सर वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो सर अपनी अपनी मेंटेलिटी है, अपनी अपनी सोच के ऊपर है। दो और दो चार भी होते हैं, दो और दो पांच भी होते हैं। अभी एक बार मेरे को अभी पुलिस वाले ने पकड़ लिया था, मेरे को पूछा कि भैया हुँ, क्यों मार रहे हो, तो बोला कि तुम्हारे हुँ, पास डीएल नहीं है। मैंने कहा है, डीएल है। उसने कहा कि नहीं है। मैंने उसको हुँ, दिखाया तो वो मानने के लिए तैयारी नहीं हुआ, उसने खूब कूटा मेरे को अच्छे से। तो हुँ, मतलब हुँ। क्या है कि उनकी निगाह में दो और दो पांच ही है, उनकी निगाह में दो दो चार नहीं है। आप सही भी हो तब भी वो आपको पकड़ पकड़ के कूट सकते हैं। तो उनके लिए क्या दो और दो पांच होता है। नाइस, नाइस। बट टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई एम फीलिंग वेरी सैड कि आपकी पिटाई हुई। जी सर, जी सर। और अच्छा, तो अब इंटरव्यू खत्म करते हैं, बट एक लास्ट मैं समरी देता हूँ उस पे। तो राइट सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मिस्टर श्लोक, आप काफ़ी बेहतरीन कैंडिडेट लगे, और आपने अपने सारे जवाब को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट किया, एक इंटेलिजेंट तरीके से आपने पेश किया, आपने रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल को लेते हुए समझाया। तो राइट मुझे सर। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है इस कंपनी में, और ख़ास तौर से जो लास्ट वाला आपका जो पॉइंट है कि 2 और 2 पे जो आपने बोला कि आप कूट दिए गए, लेकिन तो भी आपने उसको एक पॉज़िटिवली लिया,
राइट तो सर। वर्क एनवायरनमेंट भी ऐसा ही होता है, कभी-कभी बहुत प्रेशर आते हैं और उन प्रेशर को आपको हैंडल करना होता है राइट सर। और ये आपकी पॉज़िटिविटी देख कर के हम बहुत इम्प्रेस्ड हुए। हुँ। आप हमें बता सकते हैं कि एजाइल और वाटरफॉल में क्या डिफरेंस है? ये दोनों प्रोसेस सर में? एजाइल मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे जिन लोगों को हम जाहिल के रूप में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं, हम समझते हैं कि वो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, हुँ, गँवार हैं, हुँ। उन्हें जिनको कुछ नहीं आता है, उनको हम बोलते हैं ए जाहिल। तो वो सर ए जाहिल है। और वाटरफॉल का है सर वही, जहाँ झरना वरना लगा होता है बहुत सारा, जहाँ लोग जाते हैं नहाने वहाने हनीमून में, या ऐसे भी लोग हुँ। जाते हैं गोवा वोवा में, बहुत सारा वाटरफॉल है। तो हुँ, हुँ। वही उसी को बोलते हैं वाटरफॉल। और बड़ा मस्त रहता है सर वाटरफॉल में। आप जाएंगे घूमेंगे उधर एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे, अच्छा। बड़ा बड़ा मजा आता है सर। बट मुझे ऐसा लगता है कि वाटरफॉल जो मॉडल होता है मतलब आपने उसको पूरा नहीं समझाया मुझे क्योंकि वाटरफॉल मुझे पता है कि जिसमें आप डायरेक्ट जब प्रोडक्ट बन जाता है या एमवीपी बन जाता है, हम्म। तब आप उसको डिलीवर करते हैं मतलब वो पूरा प्रोसेस मतलब उसके हाँ सर। बीच में आप उसको रिव्यू नहीं करते प्रोसेस को। सर हमने तो आपको आपको बताया। ये वाटरफॉल कैसा लग रहा? हुँ, सर हुँ। हमने आपको बताया ना कि बड़ा उसमें मजा आता है वाटरफॉल में, क्योंकि उसमें 4 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज में आपको समझना होता है कि काम क्या है। दूसरे में हुँ, आपको हुँ। आपको उसको प्रोटोटाइप बना के देना होता है। तीसरे में हुँ। आपको वो क्लाइंट के पास पहुंच जाता है। चौथे में कुछ अगर बग वग आता है तो हमें बग मिलता है, फिर हम उसको सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, नहीं, जी सर। नहीं, इसीलिए जो वाटरफॉल में ज़्यादा रहते हैं, वही जाहिल बनते हैं, इसीलिए उन लोगों के लिए एजाइल लाया एजाइल गया कहा है। जाता है, यस सर, इसीलिए उनको एजाइल कहा गया है। और वो हुँ, हुँ। वाटरफॉल में ही बेचारे फंसे रहते हैं। वो रियल में तो कभी उनको कंपनी भेजती नहीं है कि तुम चले जाओ वो रियल में वाटरफॉल में जाके नहावा लो, एंजॉय कर लो, नहीं। जो टेक्निकल चल ओके, रहा है उसी में वाटरफॉल करते रहो, बग आया फिक्स करते रहो, प्रोटोटाइप बनाते रहो, उसी में लगे रहो बस। ओके, राइट सर। ओके। लेकिन तो मुझे चलिए उम्मीद है हमारा सर, लेकिन हुँ, मुझे हुँ। मुझे उम्मीद है यहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मैं रियल में नहीं, नहीं, वाटरफॉल ऐसे जाऊंगा। आप पसंद आए लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ये बताइए, आप आपको मान लिया हमने हायर कर लिया, तो आप ऐसा कौन-कौन सा कोर्स है जो आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करना चाहेंगे? सब जो जो आप कहेंगे सर, सब। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए? सर हुँ, हुँ। जो जो आप कहेंगे सब कर डालेंगे सर। हम कुछ भी छोड़ते नहीं है सर, हम कोई काम कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। आप आज कहेंगे हम आज ही से कोर्स स्टार्ट कर देंगे सर। अच्छा। जी सर। नहीं, नहीं, तो बहुत बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक कोर्स तो मुझे नहीं रिकमेंड करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा ताकि आप अच्छे प्रोफ़ेशनल बनें राइट सर। और बाकी आप मुझे पसंद आए बट हम आपको लाइक विल लेट यू नो लेटर एक्चुअली कि ओके। इंटरव्यू आउटकम वो हमारे एचआर आपका एक और राउंड लेंगे। आज तो टेक्निकल राउंड हो गया। हम आपका नेक्स्ट टाइम एचआर राउंड लेंगे ओके सर। और एचआर राउंड के बाद हम आपको रिजल्ट बताएँगे। राइट सर। और फिलहाल थैंक यू वेरी मच आज के इंटरव्यू जॉइन करने के लिए एंड विश यू लक। थैंक यू सर।